नमस्कार भक्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय भागेश्वर धाम सरकार। भक्तों, क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके पास धन ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता या धन आने के बाद जल्द ही खर्च हो जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो याद रखिए कि आपके रसोई में आपको चाय पत्ती के डब्बे में एक ऐसी चीज रखनी चाहिए जिसके रसोई में होने से माँ अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। रसोई घर की शुद्धता के उपाय और रसोई में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके होने से आपको नुकसान हो रहा है, इनका ख्याल भी हर स्त्री को जरूर रखना चाहिए। अगर गुरु जी के बताए गए सभी नियमों का पालन करते हैं तो रसोई घर केवल खाना बनाने की जगह ही नहीं होती, बल्कि धन प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण द्वार भी साबित हो सकता है। भक्तों, धन की कमी, घर में नकारात्मक ऊर्जा का बढ़ते जाना, घर में सदा ही मानसिकता का अवसाद बना रहना जैसे मुश्किल बस एक उपाय से ही गायब हो सकती है। वो उपाय आपके रसोई घर में ही मौजूद है और वो है आपकी चाय की पत्तियां। आज इस वीडियो में हम चाय की पत्तियों से एक ऐसे अचूक उपाय के बारे में बात कर रहे हैं जो भागेश्वर धाम सरकार ने अपने भक्तों को सिखाया है। इस उपाय को करने से आप खुद अपने घर में माता लक्ष्मी की कृपा को महसूस करेंगे। साथ ही आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि रसोई घर में कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए और कौन से पदार्थों को रसोई में शामिल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हम रसोई की शुद्धता का ध्यान कैसे रखें ये भी समझाएंगे, तो इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। बहुत से भक्त कहते हैं, गुरुजी हमारे घर में मानसिकता का अवसाद बना रहता है, खुशी का अभाव होता है, धन धान्य की कमी महसूस होती है और घर में कलेश या आपसी विवाद रहता है। ऐसे में गुरु जी ने कई ऐसे अचूक उपाय और समाधान बताए हैं जो हर स्त्री को अपने रसोई घर में अपनाने चाहिए। साथ ही आपको आपकी रसोई में चाय पत्ती के डब्बे में एक ऐसी चीज रखनी चाहिए जो आपकी सभी मुश्किलें दूर कर सकती है। आपने शायद ही कभी अपने रसोई घर में रखी चाय की पत्ती के डब्बे पर ध्यान दिया होगा, लेकिन आपको बता दें कि गुरु जी का कहना है कि आपके रसोई घर में रखी गई चाय की पत्तियां आपकी सारी मुसीबतों का हल कर सकती है। क्योंकि आपके घर में जो भी अतिथि आता उसे चाय तो अवश्य पिलाते हो। ऐसे में यदि आप एक चीज अपनी चाय पत्ती के डिब्बे में डालकर रख लेते हैं तो आपके घर में जो बाहर से आने वाली नकारात्मक शक्तियां होती है उनका प्रभाव कम हो जाएगा। इसके साथ ही आप अपने घर के सदस्यों को भी उस डब्बे की चाय पिला सकते हैं जिससे आपके घर में जिन नकारात्मक विचारों और ऊर्जा चल होता है वो समाप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, चाय के डब्बे के इस अचूक उपाय से आपके घर में जो बेफिजूल खर्च और धन संबंधित आपदाएं आ रही हैं वो संपत्ति में परिवर्तित हो सकती है। आपके घर पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसने लगेगी। चाय पत्ती का ये उपाय आपको माला माल बना सकता है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि रसोई घर पर स्त्रियों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। वो स्वयं माता लक्ष्मी के स्वरूप में होती है और रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है जिससे घर में ऊर्जा का संचार होता है। रसोई घर में आपको शुद्धता को कैसे बनाए रखना है, इस पर बागेश्वर धाम सरकार ने कुछ नियम बताए हैं। भक्तों, गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहले रसोई में कभी भी बिना नहाए प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर घर के सभी सदस्य इसका पालन करते हैं तो ये सबसे उत्तम है, किंतु यदि किसी कारणवश नहीं कर सकते तो घर की स्त्रियों को तो इसका पालन अवश्य ही करना चाहिए। रसोई में आने के बाद आपको सबसे पहले उस चूल्हे पर हल्दी कुमकुम से तिलक करना चाहिए जिस पर आप खाना बनाते हैं और उसके बाद ही आपको कुछ भी बनाना चाहिए। रसोई में जूठे बर्तन, बचा हुआ खाना, बासी रोटी, जूठा खाना आदि अगर है तो सबसे पहले आपको उन चीज़ों को रसोई से दूर कर देना चाहिए और रसोई को साफ करने के बाद ही आपको खाना बनाना चाहिए।
गुरु जी के अनुसार रसोई घर में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए और कुछ पदार्थों को नहीं लाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिस जगह पर आप चाय पत्ती के डब्बे को रखते हैं, वो जगह कभी भी अशुद्ध या गंदी नहीं होनी चाहिए। कई लोग घर में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, जूठा खाना आदि का सेवन करते हैं, जिससे रसोई घर अशुद्ध हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप आपको कंगाली का सामना करना पड़ सकता है, चाहे आप कितने भी उपाय क्यों ना करें। इसीलिए बागेश्वर महाराज ने सदैव ये सिखाया कि रसोई आपके घर की सबसे शुद्ध जगह होनी चाहिए। यहाँ से आपको भोजन की प्राप्ति होती है, पूजा अर्चना का प्रसाद प्राप्त होता है और अतिथियों का स्वागत भी यहीं से होता है। यदि ये जगह अशुद्ध और गंदी होगी तो कोई भी उपाय आपकी धन की कमी को पूरा नहीं कर सकता। बागेश्वर धाम सरकार ने इस बारे में ये बताया कि चाय पत्ती को कभी भी प्लास्टिक के डिब्बे में नहीं रखना चाहिए। आप इसे कांच, स्टील या चीनी मिट्टी के डब्बों में रख सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक धातु राहु का बड़ा शत्रु माना जाता है। ऐसा करने से आपके ऊपर राहु का प्रभाव बुरा हो सकता है और धन की कमी भी हो सकती है। इसीलिए सदैव ध्यान दें कि रसोई में प्लास्टिक और लोहे के बर्तनों में सामान को रखने से बचें। रसोई में लकड़ी से बने उपकरण, कांच से बने आवश्यक वस्तुएं और चीनी मिट्टी से बने डब्बे रखने से आपको सकारात्मकता का अनुभव होगा, जो आपको रसोई घर में स्थिति को बेहतर बना सकता है। बागेश्वर बाबा अपने भक्तों को बताते हैं कि यदि आप अपने जीवन में कंगाली से मुक्ति पाना चाहते हैं या घर पर आ रही मुसीबतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको रसोई घर को मंदिर की तरह स्वच्छ, पवित्र और पावन रखने की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात ही आप कोई भी उपाय को कर सकते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि गुरु जी ने उपाय बता दिया और उनकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, किंतु जब तक आप गुरु जी के बताए गए रसोई घर के नियमों का पवित्रता का पालन नहीं करते, तब तक आप ये उपाय नहीं कर सकते, क्योंकि माता लक्ष्मी जी तभी प्रसन्न होंगी जब आपके रसोई घर में शुद्धता का और पवित्रता का वास होगा। आइए अब मैं आपको बताती हूँ गुरु जी का वो अचूक नुस्खा, जिसे करने के बाद आप माला माल बन सकते हैं। चाय पत्ती के डब्बे में उस एक चीज को डालने से आपका भाग्य उदय हो सकता है। आपको करना है कि एक चिट्ठी में अपनी मनोकामना लिखकर उसमें 2 लौंग डालकर चाय पत्ती के डब्बे में रख लेना है। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किंतु ध्यान रहे कि इस उपाय को करते समय आपका स्वच्छ रहना बहुत आवश्यक है। गुरु जी का कहना है कि जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तब इन 2 लौंग को निकालकर आप चाय में डालकर पी सकते हैं, या इन्हें आप अपने घर आए मेहमानों की चाय में भी डाल सकते हैं। इससे उनके साथ जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश हुई होगी, उसका प्रभाव निष्फल हो जाएगा। आप ये 2 लौंग यदि लाल कपड़े में डालकर चाय पत्ती के डब्बे में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। लौंग को चाय पत्ती के डब्बे में रखने से पहले माता लक्ष्मी का ध्यान अवश्य कर लें। गुरु जी के इस एक अचूक उपाय के द्वारा आपके घर में चल रही कई सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है, चाहे वो धन की मुसीबत हो या फिर घर में लंबे समय से चल रही मतभेद से जुड़ी हुई कोई परेशानी ही क्यों ना हो। इस उपाय को करते समय कुछ बातों का ध्यान आवश्यक है, जिन्हें गुरु जी ने खास तौर पर ध्यान में रखने की सलाह दी है। जैसे कि 2 लौंग में से कोई भी लौंग खंडित नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए और उनके ऊपर के फूल भी खंडित नहीं होने चाहिए। यदि आप अशुद्ध या खंडित लौंग का प्रयोग करेंगे तो आपकी समस्या का हल कभी भी नहीं मिलेगा। इसीलिए इस उपाय को करने से पहले बाजार से अच्छे लौंग खरीद कर रखें। चाय पत्ती के डब्बे को अच्छी तरह से साफ कर लें और माता लक्ष्मी के ध्यान में इसे चिट्ठी में बांधकर या फिर लाल कपड़े में बांधकर चाय पत्ती के डब्बे में रख दें। फिर देखिए कैसे बागेश्वर महाराज की कृपा आप पर बरसने लगती है। तो उम्मीद करते हैं कि गुरु जी की बताई हुई ये बातें आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल MK स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम अवश्य लिखें।